सा लगता है। तभी उसकी निगाह सामने लगी बोर्ड पर गई। जंगल का सबसे बड़ा विद्वान, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। ये तो अपने जंगल का ही चिंटू सियार है। यह तो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं, तो इसने पढ़ाई कब कर ली? सियार के प्रति बहुत सारे सवालों से घिरा हिरन यकीन नहीं कर पा रहा था। वह बोला, चिंटू सियार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो इस जंगल के बाहर कभी गए नहीं, फिर तुमने यह पढ़ाई कैसे पूरी की? यह तुम नहीं समझ सकते हिरन भाई। आजकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह ऊपर लगा सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है। सियार ने अपनी बातों में इतना आत्मविश्वास दिखाया कि धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। वह मानने लगे कि चिंटू सियार पढ़ा लिखा है और वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक दिन एक लोमड़ी उसके पास आई। चिंटू भाई, मेरे खेत की सारी फसल सूखती जा रही है, मैं क्या करूं? चिंटू सियार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेतों के मिट्टी पर जल छिड़कना होगा और रोज एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी। फिर तरकीब बताने के बदले उसने लोमड़ी से एक मोटी रकम भी ली। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। वह खुश होकर चिंटू को धन्यवाद देने के लिए आई और कुछ खरबूजे उसे भेंट में दी। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर चिंटू के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आने लगे। अब कोई भी जानवर उसकी बातों पर शक नहीं करता, क्योंकि चिंटू सियार ने अपने बीए की डिग्री का फायदा उठाकर सबको प्रभावित कर रखा था। एक